दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस शो बिजनेस फ्रॉम होम में। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में जो ऑनलाइन सेल की दुनिया है वो काफी चेंज हो गई है। आज की डेट में बिजनेस करना बहुत आसान हो गया है। आपके पास जीएसटी नंबर हो ना हो, आपके पास जगह हो ना हो, आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हो या ना हो, ये कोई मैटर नहीं करता है। आप आराम से बिना कोई स्टॉक रखे हुए, बिना कोई चीज परचेज किए हुए भी आप आराम से बिजनेस कर सकते हो। और ये सारा कमाल हुआ है रीसेलिंग ऐप के आने के बाद से। और मैं वैसे तो रीसेलिंग ऐप बहुत ज्यादा आए थे, लेकिन ज्यादातर मैं अगर बात करूं तो इस चीज को काफी हद तक चेंज किया मीशो ने। मीशो के बाद और भी प्लेटफॉर्म आए, बड़े प्लेटफॉर्म। फ्लिपकार्ट ने अपने यहाँ मीशो की जगह मीशो के कंपटीशन में शॉप्सी को लॉन्च किया। और अब तो ये गेम काफी और बड़ा होने जा रहा है। आपको पता होगा पिछले कुछ दिनों में ग्लो रोड जो कि पहले से रीसेलिंग के लिए ही ऐप था, उसको अमेजोन ने परचेज कर लिया। अमेजोन ने खरीद लिया है या अमेजोन के साथ उनका टाई अप हुआ है। तो अब रीसेलिंग के बिजनेस में भी काफी ज्यादा आप कह सकते हो कि कंपटीशन टफ हो गया है। और मैंने अपने आप को तीनों प्लेटफॉर्म पे एज ए सेलर रजिस्टर्ड करके देखा। मैं रीसेलिंग तो नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने अपने आप को एज ए सेलर और बायर दोनों की तरीके से मैंने इन तीनों को अपने प्रैक्टिस में करके देखा। ये मेरे रूटीन में है कि मैं करता हूँ कि अगर मेरा भाई एज ए बायर किसी के साथ क्या एक्सपीरियंस होता है, फिर मैं एज ए सेलर भी फील करता हूँ कि मैं उनके साथ मेरा अपना क्या एक्सपीरियंस है, मैं क्या चीजें मुझे अच्छी लग रही हैं, क्या परेशानियां मैंने फेस की हैं, वो प्रैक्टिकली मैं करके देखता हूँ। फिर मैं वो आपके लिए लेके आता हूँ, उसके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। ये काफी पहले से जब मेरे ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में था, मेरी गाड़ियां ओला उबर में चलती थी, तो मैं खुद अपनी गाड़ी ही बुक करके जाया करता था। अपनी गाड़ी कहने का मैं अपनी गाड़ी बुक करके जाता था और ड्राइवर से बात करता था कि क्या दिक्कतें हैं, क्या चैलेंजेस हैं। बाकी ड्राइवर से पूछता था बिजनेस कहाँ से मिलता है ज्यादा, किस जगह पे रुकने पे ज्यादा बिजनेस मिलता है, कितने घंटे काम करने चाहिए। ये काफी कुछ मैंने उनसे सीखा था। तो ये प्रैक्टिस में मेरे रहता है। आज भी मैं अपने आप को एज ए सेलर रजिस्टर करता हूँ पहले, फिर वहां से कुछ चीजें मंगाता हूँ। तो वो उसके लिए भी मैं वीडियो आपको बना के देने वाला हूँ कि कौन सी प्रोडक्ट मैंने मंगाई और मुझे क्या एक्सपीरियंस रहा, मैंने क्या फेस किया। पहले एज ए सेलर मैं बात करता हूँ कि एज ए सेलर जो है, अगर अपने आप को रजिस्टर करना चाह रहे हो आप तीनों प्लेटफॉर्म पे, तो कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, कौन सा प्लेटफॉर्म पे आप काम कर सकते हो और करना चाहिए। आप रजिस्टर तो आप तीनों पे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तीनों में रजिस्टर करने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आपके पास जीएसटी नंबर होना कंपलसरी है। बिना जीएसटी नंबर के आप नहीं कर सकते हो। जीएसटी नंबर होना चाहिए आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, एक ईमेल आईडी होना चाहिए, दैट्स इट। आप उसके बाद तीनों प्लेटफॉर्म पे अपने आप को रजिस्टर करके बिजनेस कर सकते हो। तो अगर बात करें रीसेलिंग ऐप में, तो शायद मैंने सबसे पहले अपने आप को जो रजिस्टर किया था मीशो पे किया था। तो मीशो पे प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करना आसान है, उस पर भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप आराम से रजिस्टर कर सकते हो, जीएसटी नंबर दो, कुछ डिटेल भरो और आप एज ए सेलर रजिस्टर हो जाते हो। थोड़ा जो वहां पे मुझे मुश्किल लगी, जो मुश्किल होता है उनके साथ में, कि कैटलॉग अपलोडिंग कैसे करना है। वीडियो तो उन्होंने दिया है, ठीक है, और उन्होंने जो कैटलॉग अपलोडिंग कहा है उसकी जगह पर अगर वो थोड़ा सा कुछ और लैंग्वेज यूज करते तो कस्टमर कंफ्यूज नहीं होता। मेरे को बार बार फोन आता था कि सर अपना कैटलॉग अपलोड कीजिए। अब एज ए सेलर मेरे दिमाग में था कि मैंने कोई कैटलॉग तो बनाया नहीं। हाँ, प्रोडक्ट मेरे पास है, मैंने कैटलॉग तो कोई बनाया नहीं था। मेरे को लगता था कि वो कैटलॉग होगा मेन्यू टाइप का, उसको अपलोड करने के लिए कह रहे हैं। तो वो कुछ नहीं था। आप सिंपली एक प्रोडक्ट आपको लेना है, अपना प्रोडक्ट को उसकी फोटो उसमें इमेज डालनी है, आप किस रेट में उसको बेचोगे, ये सारा कुछ है उसके अंदर में, आप उसको डाल सकते हो ऐसे करके। तो लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, उसमें काफी कुछ इंफॉर्मेशन डालनी पड़ती थी कि आपका प्रोडक्ट की विड्थ कितनी है, चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है, ये सब कुछ। एज ए अगर आप कोई नया सेलर जाता है, ऑनलाइन नया काम कर रहा है, तो उसके लिए ये सब कॉम्प्लिकेटेड था। उनको ये चीजें थोड़ी आसान बनानी चाहिए थी।
सेम प्रॉब्लम शॉप्सी के साथ भी थी। शॉप्सी के भी साइट पे मैंने वही सब कुछ फेस किया था। काफी कुछ मतलब कि एक प्रोडक्ट को आपको उसको रजिस्टर करने के लिए थोड़ा सा मतलब आपको टेक्निकल होना जरूरी है। टेक्निकल के साथ साथ आपको अगर आप अकेले बैठे हो तो आप दो चीजें करोगे फिर भूल जाओगे, फिर उसके लिए ऐसे करके आपको थोड़ा सा उसमें इंफॉर्मेशन डालने में दिक्कत हो रही थी। अभी मैंने रिसेंटली मैंने ग्लो रोड में अपने आप को रजिस्टर किया और रियली मैं बताऊं तो मेरे को आसान लगा। ग्लो रोड में मेरे को ये चीजें जितना मैं फेस कर रहा था, या हो सकता है मेरे साथ ये भी हुआ है कि दो प्लेटफॉर्म पे मैं अपने आप को रजिस्टर करने के बाद प्रोडक्ट वगैरह अपलोड करना अब तो मेरी रूटीन में हो गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत सारी चीजें ऑप्शनल दी हुई हैं कि आपको अगर आप प्रोडक्ट की एमआरपी नहीं डालना चाहते हो, बहुत सारी चीजें उन्होंने ऑप्शनल कर दी है। तो आपको उससे आसान हो जाता है कि ठीक है उसको आप डालो चाहे नहीं डालो। लेकिन वहां पर शॉप्सी और मीशो पे मैंने देखा काफी मतलब 10, 12, 14 ऐसी चीजें हैं जिसको आपको डालना ही है। दूसरी चीज एक और थी कि आपको नहीं पता होता है कि आपका वो प्रोडक्ट आगे मैं कितने में बेचूं, मेरे को क्या मेरा इस पे डिडक्ट होगा और ये सब कुछ है। तो ये थोड़ा मुश्किल हो रहा था। मीशो पे शॉप्सी पे भी मतलब मीशो पे भी और शॉप्सी पे भी क्लियर नहीं था, पिक्चर क्लियर नहीं थी। लेकिन जब ग्लो रोड से मैंने थोड़ा सा किया उस पर इंस्टॉल करने के, मैंने जब उस पर प्रोडक्ट डालना शुरू किया तो वो बता देता है। सपोज करो कि आपका एक कोई भी प्रोडक्ट, मैं बात कर रहा हूँ, आप कोई भी एक प्रोडक्ट लेके चल रहे हो, कोई भी एक प्रोडक्ट, मैं सिंपली एक बात कर देता हूँ। मान लो आप एक लीड बेचना चाह रहे हो, यूएसबी लीड है, आप इसको सेल करना चाहते हो, आप इसको 149 में सेल करना चाहते हो, तो आप अपनी वो प्राइस 149 डालोगे तो ग्लो रोड आपको कैलकुलेट करके बता देता है कि हम इसमें से आपका फ्रेट चार्जेस क्या लेंगे, मतलब कुरियर चार्जेस क्या लेंगे और आपको कितना मिलेगा। तो ऑलमोस्ट वो अपना 86 रुपीज के आसपास का उनका वो चार्जेस होता है। वो कैलकुलेट करके दिखा देते हैं कि आपको इसके बाद में 68 या जितने रुपीज बचने चाहिए, कैलकुलेट वो आपको बता देगा। अब आप देख सकते हो कि अगर ये मेरी कॉस्टिंग इसकी अगर मान लो 49 रुपीज है, मेरे को 66 मिल रहे हैं, 68 मिल रहे हैं या 70 मिल रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे को क्या डिफरेंसेस मिल रहे हैं। मतलब 20, 22, 24 जो रुपए आपको मिलने हैं आपको मिल रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। बड़ा प्रोडक्ट के साथ तो आपको आप वैसे बड़ा प्रोडक्ट मान लो आपने 550 का प्रोडक्ट डाला तो उसमें भी वो डिडक्ट करके आपको दिखा देंगे कि इतना रुपया आपका डिडक्ट हो रहा है, आपको इतना मिलेगा। अब आप उसमें से प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल लो और आपको क्लियर हो जाता है कि आपको कितना एक्चुअल मिलना है। तो ये थोड़ा सा मेरे को इनका प्लेटफॉर्म पे इस पे आसान लगा। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो जो अच्छी चीज मेरे को और लगी है, मतलब मीशो पे एक चीज काफी अच्छी है कि जो प्रोडक्ट आप डाल रहे हो उसकी इमेजेस वगैरह के लिए बहुत ज्यादा उनका वो नहीं है, गाइडलाइन नहीं है कि ये इस तरह के होने चाहिए। आप जो इमेज डालते हो वो इमेज वो मतलब एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हर सेलर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो फोटो शूट कराए और इस तरह का, तो मोबाइल कैमरे से भी डाली हुई फोटो अच्छी होनी चाहिए, फोटो थोड़ा साफ सुथरी होनी चाहिए, तो आप उसमें डाल सकते हो। शॉप्सी पे भी करीब करीब ऐसा ही कुछ है। लेकिन उनके साथ क्या है कि थोड़ा सा उनकी है, मतलब थोड़ा सा उनका गाइडलाइन है कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, वो भी मोबाइल कैमरे वाली फोटो ले लेते हैं। ग्लो रोड पे अभी तक मैंने कोई फोटो अपलोड नहीं की है, कैटलॉग अपलोड नहीं किया है, लेकिन अभी तक का जितना था मैंने वो बता दिया। एक और चीज मीशो के साथ और इन लोगों के साथ, मीशो के साथ क्या है, सबके साथ है, अब ग्लो रोड पे कैसा है नहीं है, एक डेडिकेटेड जो कस्टमर के लिए मतलब एज ए सेलर के सपोर्ट के लिए नंबर होना चाहिए, वो चीज नहीं है। भले आप उनको 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए ही दो, या दो नए सेलर को आप 1 या 2 महीने के लिए आप दे दो। अब मैं अगर बात बताऊं तो आज मेरे को शॉप्सी पे काम करते हुए 1.5 या 2 महीने हो गए, शायद मुश्किल से मुझे एक ऑर्डर उस पर रिसीव हुआ होगा। तो मेरे को भी समझ में नहीं आता है शॉप्सी पे जाकर कि मेरे को कितना कमीशन मिलेगा, क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा। मतलब मेरे कमीशन की तो वो लोग नहीं लेते हैं तीनों प्लेटफॉर्म, मेरे को मतलब क्या बचेगा। फिर थोड़ा सा उनका उतना अच्छा जो कह सकते हो कि वो जो जिसको कहना चाहिए कि सॉरी
इंटरफेस जो होना चाहिए उतना इंटरफेस यूजर फ्रेंडली इंटरफेस नहीं है। ग्लो रोड का जो मेरे को इंटरफेस लगा वो काफी यूजर फ्रेंडली है, आप आराम से उसमें काम कर सकते हो। मीशो का भी अच्छा है, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कि थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए। उतना अच्छा इंटरफेस, उतना अच्छा लुक नहीं है। मैं जिस तरह से काम करता हूं तो मेरे को लगता है कि मैं आपको मतलब तीनों के यूजर इंटरफेस की फोटो दिखा रहा हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस पे काम करना ज्यादा आसान है। अब अगर मैं बात करूं तो अगर शिपिंग और इस सब चीज के लिए तो सबका अपना अपना है, वो लोग कुरियर पार्टनर, सबके अपने अपने कुरियर पार्टनर हैं। मीशो के साथ में एक दिक्कत है, उनके जो कुरियर पार्टनर हैं, आप अगर काम करने चल रहे हो तो मैं आपके शहर की तो बात नहीं कर रहा हूं, मेरे शहर में कुछ कुरियर पार्टनर की सर्विस बहुत बुरी है। वो पिकअप करने नहीं आते हैं, आपका ऑर्डर डिले होता है, आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। ये प्रॉब्लम मीशो के शॉप्सी के साथ भी मेरे को हुई। अब 2 बार 3 बार मेरे पास ऑर्डर आए, लेकिन कोई पिकअप के लिए नहीं आया, बंदा नहीं आया। बाद में मुझे पता चला कि उनके यहाँ जो कुरियर वाले के यहाँ था, एम्प्लॉय काम छोड़कर चला गया था जो इधर पिकअप करता था। आफ्टर ऑल जो भी हो, नुकसान तो हमारा ही होता है, हम बिजनेस हमारा लूज होता है, बिजनेस लूज होता है। साथ के साथ जो हमारी रेटिंग है वहाँ एज ए सेलर वो भी खराब होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं ग्लो रोड पे, तो ग्लो रोड पे अभी मैंने ये कैटलॉग अपलोड नहीं किया। मैं अपलोड करके इसका डे बाय डे आपको हर दिन बताता चलूंगा तीनों का अपना एक्सपीरियंस क्या है, कैसा है, आपको काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर मैं आपकी बात करूं तो एज ए रीसेलर, अगर आप, मैं रीसेलिंग नहीं करता हूं, लेकिन अगर आप रीसेलर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो मैं कहूंगा कि ये सही समय है। और अगर आदमी आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी आप कर सकते हो। मैं स्पेशली रीसेलिंग को लेकर एक्साइटेड हूँ। मुझे चाहता हूँ कि मैं लोगों को, जिनके पास कोई स्टॉक नहीं है, जिनके पास कोई जगह नहीं है, लेकिन एक मोबाइल है, एक जुनून है कि मुझे पैसा कमाना है, तो उनके लिए काफी अच्छा अभी अपॉर्चुनिटी है, आपको काम कर सकते हो। और मैं आपको कहूंगा कि अगर ऐसे आप जीएसटी नंबर है आपके पास, आप कुछ भी करते हो, आप एक छोटे दुकानदार हो, ठीक है, आपके पास जीएसटी नंबर है, आपके पास 5 ही प्रोडक्ट है, 7 ही प्रोडक्ट है, 8 ही प्रोडक्ट है, जो कुछ भी है, अगर आपको लगता है कि मैं उसको एक अच्छे रेट पे सप्लाई कर सकता हूँ, अगर आप के पास प्राइस का मार्जिन अच्छा है, तो आपको ट्राई करना चाहिए इन प्लेटफॉर्म पे। सेल आती है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि सेल बिल्कुल नहीं आती है, सेल आती है, थोड़ी थोड़ी करके ही सेल आती है, लेकिन आती है। आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। अब अगर मैं बात करूं तो एवरेज अगर आपके पास कुछ 5 6 7 8 प्रोडक्ट हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पर डे 3 4 ऑर्डर तो आपको मिलने ही लगेंगे। तो आज का वीडियो मैं यहीं खत्म करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे को चैनल को सब्सक्राइब कर